बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 3.4 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले हमने वृत्त से संबंधित बहुत सारे गुणधर्म सीखा। आज उन गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न संग्रह 3.4 के कुछ प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है प्रश्न संग्रह 3.4 का दूसरा प्रश्न। आकृति में चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजा PQ सर्वांशम है भुजा RQ के। कोण PSR 110 है। ये देखिए, एक चतुर्भुज है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PQ और RQ ये दोनों साइड सर्वांशम है और कोण PSR 110 डिग्री का है। अब आपको ज्ञात करना है कोण PQR कितना होगा। PSR 110 का है तो PQR आपको ज्ञात करना है। फिर चाप PQR आपको ज्ञात करना है। फिर चाप QR आपको ज्ञात करना है और कोण PRQ का मान, इस एंगल का मान भी आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसके लिए चूंकि चतुर्भुज PSRQ ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके पहले हमने आपको चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म बताया था। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यहाँ पर कोण PSR और PQR ये इसके सम्मुख कोण हैं, इसलिए इनका योग 180 होगा। तो कोण PSR धन कोण PQR बराबर 180 अंश। ये चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म हो गया। इसमें कोण PSR 110 का है। 110 धन कोण PQR बराबर 180। कोण PQR बराबर 180 माइनस 110। अब कोण PQR हो गया 70 डिग्री का। फिर अब आपको ज्ञात करना है चाप PQR। इस चाप PQR का मान ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए, ये कोण PSR ये अंतर्लिखित कोण है और इस अंतर्लिखित कोण के द्वारा ये अंतःखंडित चाप है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अंतर्लिखित कोण प्रमेय। कोण PSR बराबर 1/2 माप चाप PQR। अंतर्लिखित कोण प्रमेय से कोण PSR दिया गया 110 बराबर 1/2 माप चाप PQR। फिर 2 से गुणा कर देंगे। इसमें 110 गुणे 2 बराबर माप चाप PQR, मतलब 220 बराबर माप चाप PQR। इसका मतलब माप चाप PQR हो गया आपका 220 डिग्री। 2 उत्तर हो गए इसके। अब आपको ज्ञात करना है माप चाप QR। ध्यान रखिएगा, माप चाप QR आपको ज्ञात करना है। ये QR पूरा कोण माप चाप PQR 220 का है। आपको ज्ञात करना है केवल माप चाप QR। इसमें दिया है कि जीवा PQ सर्वांशम है जीवा RQ। आपको मालूम है कि जब दो जीवाएं बराबर होती हैं तो उनसे लगा हुआ चाप भी बराबर होता है। जीवा PQ सर्वांशम जीवा RQ ये दिया गया है, इसलिए चाप PQ सर्वांशम चाप RQ। सर्वांशम जीवाओं से संबद्ध चाप भी सर्वांशम होते हैं। परंतु मापचाप PQ धन मापचाप RQ बराबर होगा पूरा मापचाप PQR के। मापचाप PQ धन मापचाप QR ये पूरा PQR के बराबर होगा। तो मापचाप RQ धन मापचाप RQ बराबर 220। हमने क्या किया कि इस PQ की जगह भी RQ रख दिया, जो कि दोनों बराबर हैं। दोनों चाप का माप बराबर है, तो मापचाप PQ की जगह मापचाप RQ कर दिया। ये मापचाप RQ है ही 220 हो गया। 2 मापचाप RQ 220, मापचाप RQ बराबर 220/2। अब ये हो गया मापचाप RQ 110 डिग्री। मापचाप RQ 110 डिग्री का हो गया। अब दूसरी चीज जो आपको ज्ञात करनी है इसमें कोण PRQ का मान, PRQ। अब ये PRQ जो है, ध्यान रखिएगा, ये PRQ जो है ये अंतर्लिखित कोण है। ये अंतर्लिखित कोण और इसके द्वारा अंतःखंडित चाप है PQ। तो कोण PRQ बराबर 1/2 माप चाप PQ। अंतर्लिखित कोण पर में लगा देंगे इसमें। अब इसके आधार पर देखिए आप
यहीं पे देख लीजिए इसका। कोण पी आर क्यू बराबर 1/2 गुणे 110 हो गया, तो कोण पी आर क्यू बराबर आ गया 55 डिग्री का। इस तरह से इसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया आपको। अब हम आते हैं प्रश्न संग्रह 3.4 का तीसरा प्रश्न। इसमें देखिए, चक्रीय चतुर्भुज MRPN में कोण R दिया गया है 5x - 13 डिग्री और कोण N दिया गया है 4x - 4 डिग्री। कोण R और कोण N के मान ज्ञात करने हैं। फिगर देखिए, यहाँ पर MRPN एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म हम लगाएंगे। कोण N धन कोण R, ये सम्मुख कोण है इसके, इनका योग होगा 180 अंश। आपको मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब देखिए, 4x धन 4 धन 5x - 13 बराबर 180। 4x धन 4 धन 5x - 13 बराबर 180। 4x और 5x हो गया 9x, धन 4 और -13 हो गया ऋण 9 बराबर 180। 9 को 75 किया तो 9x बराबर हो गया 180 धन 9, 9x बराबर 189, x बराबर 189/9, x बराबर हो गया 21 डिग्री। इसलिए x हो गया आपका यहाँ पर 21 डिग्री। अब कोण R कितना होगा? कोण R दिया गया 5x - 13। कोण R बराबर 5x - 13, तो x का मान रखो 5 × 21 - 13। 5 × 21 मतलब देखिए यहाँ पर 5 × 21 105 - 13, ये बराबर 92 डिग्री। और कोण N 4x धन 4, 4 × 21 धन 4, 4 × 21 84 धन 4, ये हो गया 88। इसका मतलब कोण R 92 डिग्री और कोण N 88 डिग्री का हो गया। इस तरह से ये प्रश्न ये हो गया। अब हम आते हैं 3.4 का प्रश्न, एक 7वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए, आकृति में मापचाप NS 125 डिग्री का दिया गया है और मापचाप EF, यहाँ EF देखिए ये 37 डिग्री का दिया गया है। तो कोण NMS का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक सूत्र आपको दिया था कि जब किसी कोण का शीर्ष वृत्त के बाहर हो, किसी कोण का शीर्ष जब वृत्त के बाहर हो और उस कोण की भुजाएं वृत्त की छेदन रेखाएं हों, तो ऐसे में उस कोण द्वारा 2 चाप अंतः खंडित होते हैं। यहाँ 2 चाप अंतः खंडित हो रहे हैं, एक NS और एक EF। तो ये जो एंगल है वो इन्हीं दोनों चापों के मापों के अंतर का आधा हो जाता है। अब ये सूत्र लगा दीजिए आप, कोण NMS बराबर 1/2 मापचाप NS माइनस मापचाप EF। इसमें NS बड़ा होगा, EF छोटा होगा, इसलिए NS से EF को घटाएंगे। 1/2 मापचाप NS माइनस मापचाप EF। 1/2 125 - 37, 1/2 × 88 हो गया। 125 से 37 को घटाएंगे और फिर 2 से भाग करेंगे तो हो गया 44 डिग्री। मतलब कोण NMS बराबर हो गया 44 डिग्री। फिर ऐसे ही 3.4 का 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न देखिए इसका, आकृति में ये 2 जीवाएं AC और DE वृत्त के अंदर बिंदु B पर काट रही हैं। जब ये दोनों जीवाएं वृत्त के अंदर बिंदु B पर काटेंगी तो यहाँ जितने भी कोण बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 ये 4 कोण बनते हैं। इन चारों कोणों का मान आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर बिंदु B वृत्त के अंदर है। अब दिया है कोण ABE 108, ABE ये एंगल दिया गया है 108 डिग्री का। ये जब किसी कोण का शीर्ष वृत्त के अंदर हो, हमने बताया था, तो उस कोण की माप उस कोण द्वारा कटा हुआ चाप मतलब चाप AE और इसी कोण का जो शीर्षाभिमुख कोण है मतलब ये कोण,
DBC, उसके द्वारा कटा हुआ चाप मतलब DC, इन दोनों चापों के योग का आधा होता है ये कोण। सूत्र लगाएंगे, एंगल ABE बराबर 1/2 मापचाप AE धन मापचाप DC। कोण ABE बराबर 1/2 मापचाप AE धन मापचाप DC। कोण का मान दिया गया 108 बराबर 1/2, मापचाप AE भी दिया है 95 डिग्री, मापचाप DC आपको ज्ञात करना है। 2 से गुणा करो उधर, 108 × 2 बराबर 95, 95 डिग्री प्लस मापचाप DC हो गया ये। अब 108 को 2 से गुणा किया 216 बराबर 95 डिग्री प्लस मापचाप DC हो गया। आपको 75 करेंगे, 216 माइनस 95 बराबर मापचाप DC। 216 से 95 को घटाएंगे तो 121 डिग्री हो गया, ये बराबर मापचाप DC, इसलिए मापचाप DC बराबर 121 डिग्री। यहाँ ध्यान रखिए, जब किसी कोण का शीर्ष वृत्त के अंदर हो तो उस कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप और उसके शीर्षाभिमुख कोण द्वारा अंतःखंडित चाप, इन दोनों चापों के योग का आधा होता है ये एंगल। मतलब कोण ABE बराबर 1/2 मापचाप AE प्लस मापचाप DC। यहाँ पर ये एंगल दिया गया है, मापचाप AE भी दिया गया है, आपको मापचाप DC ज्ञात करना है। कोण ABE बराबर 1/2 मापचाप AE प्लस मापचाप DC। कोण ABE 108 का है, 108 बराबर 1/2 95 डिग्री प्लस मापचाप DC। 2 से गुणा किया, 108 × 2 बराबर 95 डिग्री प्लस मापचाप DC। 108 × 2 हो गया 216 बराबर 95 डिग्री प्लस मापचाप DC। 216 माइनस 95 ये हो गया मापचाप DC। ये घटाएंगे तो 121 डिग्री बराबर मापचाप DC, मापचाप DC बराबर 121 डिग्री। इस तरह से प्रश्न संग्रह 3.4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हमने हल किया। अभी आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको वृत्त से संबंधित बताई गई हैं उनका आप अच्छी तरह से अभ्यास करिए और उन पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।